जय भीम। आप मुझे सुनना चाहते हैं? मैं कम से कम 1 घंटा बोलने वाला हूं। समय है आपके पास? फिर बैठ जाओ। जब आप बैठ जाओगे तभी बात होगी। जब तक आप बैठोगे नहीं तब तक कोई बात नहीं होगी, क्योंकि भीड़ से कोई बात नहीं करनी है मुझे। क्योंकि आज मैं यहाँ भीम नगरी के प्रोग्राम में हूं, तो जब आप बैठ जाओगे तभी बात होगी। मैं इंतजार कर लूंगा आपका कि आप बैठ जाओ। मंच पर उपस्थित धर्म प्रकाश भारती जी, हमारे प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ जी, हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर भाई सिकंदर बोध जी, मेरे साथ चल के आए पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी महेंद्र सिंह जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर भाई अमित कसाना जी, बहन श्वेता सिंह जी, विक्की आजाद जी, अनिल करदम जी, राम गोपाल जी, मुकेश ठेकेदार जी, भाई राजू अंसारी जी, अमजद कुरैशी जी, जिलाध्यक्ष भीम आर्मी ब्रजेश सिंह जी, भाई प्रदीप पिप्पल जी, गजेंद्र पिप्पल जी, राजेंद्र करदम जी, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। सम्मानित मंच, यहां उपस्थित हमारे मिशनरी गायककार, हमारे धार्मिक पूजनीय भंते जी, यहां मंच के सामने उपस्थित मेरी माताएं बहनें नौजवान साथी, सम्मानित बुजुर्ग, और इस मंच पर जिनके नाम मैं नहीं ले पाया वो सभी वरिष्ठ साथी जो इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं, हमारे वॉलंटियर फोर्स के साथी, उनकी पूरी टीम। मेरा बड़ा मन था भीम नगरी के आयोजन में आने के लिए। पिछली बार आना चाहता था, हादसा हुआ, एक बड़ी दुर्घटना हुई, आगे के प्रोग्राम कैंसिल करने पड़े। मैं भी आया मगर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नहीं। जिन सीनियर साथियों को चोट लगी थी, जो हॉस्पिटल में थे, उनसे मिलने के लिए, उनके हालचाल जानने के लिए और प्रार्थना करने के लिए कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। इस बार जब मुझे आयोजक कमेटी द्वारा चीफ गेस्ट बुलाया गया तो मेरी दिली इच्छा थी, मैंने चित्तौड़ साहब से कहा कि मैं जरूर आऊंगा। और क्योंकि ये हमारी राजधानी भी है आगरा, तो मेरा मन ये था कि मैं आज अपने परिवार के सामने, क्योंकि क्या पता मीडिया से आपने मेरे बारे में क्या सुना, मेरी इच्छा थी कि इस मंच के सामने मैं अपने परिवार के सामने, क्योंकि बहुत कम मौके होते हैं जब आप परिवार के बीच होते हैं। राजनीतिक मंच तो बहुत होते हैं, आंदोलन भी बहुत होते हैं, लेकिन ये मेरा परिवार है और मेरे दोनों तरफ परिवार मेरा बैठा हुआ है। मैंने सोचा था कि जब मैं अपने परिवार के बीच में होऊंगा तो मैं अपनी बात जरूर रखूंगा कि मैं कौन और मैं क्या चाहता हूं। अपनी बात को रखने से पहले, क्योंकि जिनकी वजह से हम हैं और जिनकी 132वीं जयंती समारोह में हम लोग शामिल हुए हैं, मैं उन महापुरुषों को एक श्रेणी में रखते हुए महामानव तथागत बुद्ध से लेके संत शिरोमणि सदगुरु रविदास, गुरु नानक देव, गुरु कबीरदास, भगवान वाल्मीकि, गुरु घासीदास, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियर रामा स्वामी नायकर, पेरियर लल्ले यादव, क्योंकि ये आगरा की धरती है, तो एक और शख्स जिनके
काम की मैं दिल से सराहना करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी को भी नमन करता हूं। हम लोग जयंती क्यों मना रहे हैं, हम लोग भीमनगरी का आयोजन क्यों कर रहे हैं, ये जानकारी तो भीमनगरी के बारे में मुझे समझ से मिली, लेकिन जितना मैं समझ पाया, हम लोग जयंती इसलिए मनाते हैं क्योंकि एक घटना मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ घटी। उन्होंने जब वो पढ़ते थे, उस कॉलेज की दीवार पे एक कोट लिखा हुआ था। जैसे हम बुद्ध विहार में, अम्बेडकर भवन में देखते हैं कोट लिखे होते हैं। कोट ये था कि मनुष्य पैदा होता है और मर जाता है, महापुरुष पैदा होते हैं लेकिन महापुरुष कभी नहीं मरते। बाबा साहब अम्बेडकर ने वो जो दूसरी लाइन थी, उस दूसरी लाइन को कट कर दिया, क्योंकि वो किसी बुद्धिजीवी व्यक्ति द्वारा 200-300 साल से वहां लिखी हुई बात थी। इसका विरोध हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर से सवाल जवाब किया गया। उनसे पूछा गया कि डॉक्टर अम्बेडकर, आपने ये क्यों मिटाया? कल जब अध्यापक भी होंगे, स्टूडेंट भी होंगे, तो आपको अपना पक्ष रखना। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब उनको मौका मिला और उन्होंने ये बात रखी, तो उन्होंने कहा, सच है, मनुष्य पैदा होता है और मर जाता है, ये एक अटल सत्य, ये सत्य है, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। लेकिन जो दूसरी लाइन लिखी गई है कि महापुरुष पैदा होते और महापुरुष कभी नहीं मरते, तो उन्होंने कहा महापुरुष कभी पैदा नहीं होते, क्योंकि पैदा मात्र एक बच्चा होता है। उसके जीवन के संघर्ष, त्याग, बलिदान और उसके जाने के बाद समाज, प्रदेश, देश, बुद्धिजीवी लोग ये आकलन करते हैं कि ये व्यक्ति कैसा था। जीवित व्यक्ति कभी महापुरुष नहीं हो सकता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, हेलो, पैसे पूरे मिले हैं ना? ये राजधानी वालों ने इनको पैसे। मैं अपने परिवार से कहता हूं, सुनो, 75 साल से ताली बजा रहे हो मेरे लोगों और नारे भी लगा रहे हो। हालत बताऊंगा तो रोते हुए जाओगे यहां से। इसलिए कहना चाहता हूं, तुम्हारे कंधों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मुझे सुनने के बाद आकलन करना। तो बाबा साहब ने कहा कि पैदा तो मात्र एक बच्चा होता है, उसके जीवन के संघर्ष के पल, त्याग, बलिदान और उसके बाद, उसके जाने के बाद आकलन करके समाज तय करता है कि महापुरुष था या नहीं था। तो इसलिए क्योंकि महापुरुष पैदा नहीं होते और उन्होंने कहा कि महापुरुष भी मर जाते हैं अगर उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार ना हो। सही मायने में बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी कहा कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती है। तो हम जयंती इसलिए मनाते हैं कि जो जागे हुए लोग हैं वो जागे हुए रहें, और जो नहीं जागे हुए लोग हैं वो भी जाग जाए, और जो हमारी नई पीढ़ी वो संभाल रही है, जो हमारी नई पीढ़ी मैदान में आने वाली है, उनको अपना इतिहास और अपने महापुरुषों का संघर्ष याद रहे। उनको याद रहे कि इस देश में उन्हें एक भी अधिकार मांगने से नहीं मिला है। उन्हें याद रहे कि अगर उनका जीवन सुनहरा हुआ है तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। इसलिए उन्हें याद रहे कि हम लोग जयंती क्यों मना रहे हैं। सम्मानित आगरा के मेरे जिम्मेदार साथियों, जब मैं पिछली बार आया 14 अप्रैल के आयोजन में शामिल होने में, विश्वास से कह रहा हूं, मैंने झूठ बोलना नहीं सीखा। जब मैं उस आयोजन से गया तो मैंने आकलन किया कि पूरे दिन हुआ क्या है। तो मैंने सोचा कि ये तो वो धरती है जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को भाषण दिया था। इनमें तो उनका गहरा असर होना चाहिए, मगर उस दिन जो मैंने देखा कि एक से बड़ा एक डीजे लगाते हैं, खूब नाचते कूदते हैं,
तो मैं ये सोच रहा था कि बाबा साहब क्या बता के गए और हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने घर जाके परिवार में भी ये बताया कि भाई आगरा में कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन जब मैंने आज ये भीम नगरी का आयोजन देखा तो मैं जिम्मेदारी का था कि बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को यहाँ एक भाषण दिया और वो भाषण ये था, उसका एक हिस्सा भैया बता गए, मैं उसको पूरा करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से मैं तमाम तरह के अन्याय, अत्याचार, अपमान, जुल्म, जाति सह के अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देके मैं इस कारवां को यहां तक लेके आ पाया। अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना मेरे बच्चों। मेरा ये आखिरी संदेश है आपको। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उस समय के हिसाब से कहा होगा। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि आज का पढ़ा लिखा तो उनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, जी तोड़ मेहनत कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं पूरे अधिकारी कर्मचारी वर्ग को, पूरे अपने पढ़े लिखे